Good morning, students. My today's topic is conservative force and non-conservative force. Firstly, I will explain conservative force. Conservative force, ठीक है? तो conservative force क्या है? Conservative force का क्या definition है? A force by which work done, a force by which work done is independent of the path, independent of path taken by the body in moving from one point to another, and depends upon its endpoints only. क्या है बच्चे कि ए फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है? वाई विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द बॉडी, कि जो काम होता है, जो वर्क डन है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दैट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी, बट इट इज independent of the path of the body in moving from one point to another, but it depends only upon the end points, मतलब it depends only upon its initial and final positions. ठीक है, कि जो path है, force by which work done is independent of the path, जो work done होगा वो path के ऊपर depend नहीं करेगा, that is independent of the path, लेकिन वो depend किसके ऊपर करेगा? एक point से दूसरे point पर जाने के लिए it will depend only upon its endpoints, mean depends only on its initial and final position. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ कंजर्वेटिव फोर्स का, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. और उसके लिए मैं लेती हूँ कि अगर क्या हुआ कि अगर एक बॉडी ले लेते हैं, ये समझो हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मैंने इनिशियल पोजीशन दे दी a. ठीक है, वो बॉडी क्या है, उसको हम क्या करेंगे, a से लेके b तक लेके जाएंगे. इट्स रेज्ड टू हाइट h एट पॉइंट b. ठीक है, यहाँ पर बॉडी थी, उसको क्या किया, वर्क डन हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगी, इसने क्या किया, बॉडी डिस्प्लेस हुई वाई ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कौन सी फोर्स लगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हुई अपने पॉइंट से, और इट इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू वी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट करवाया था, तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारा आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके बराबर थी? mgh के, याद है? तो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हियर विल बी स्टोर्ड एज ए वर्क डन, एंड वर्क दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? mgh. मतलब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू क्या ले गए हम? फोर्स आ गई mg, और हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर h. ठीक है, तो ये mg आ गई हमारी मास, m मास, g आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट. ठीक है, एक एग्जांपल इसकी ये आ गई. ठीक, क्लियर बच्चे? उसके बाद मैं एक और मतलब पाथ लेके, ये तो डायरेक्ट पाथ आ गया ना, इन स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब ए से बॉडी डिस्प्लेस हुई, हमने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पर फोर्स लगा F, तो यहाँ पर बॉडी पहुंच गई पोजीशन B के ऊपर. तो हाइट कितनी हुई यहाँ पर कवर की, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया टू हाइट h कितना आया? हाइट h. तो जो हमारा रिलेशन बना ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो हमारा यहाँ पर रिलेशन बना, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमें पता है दैट इज किसके बराबर होती है? mgh, एंड दैट इज स्टोर्ड एज ए वर्क डन, एंड w इज इक्वल टू mgh. क्लियर? अब मैं एक और पाथ ले लेती हूँ. जैसे समझो हमारे पास पाथ है, अब स्ट्रेट पाथ नहीं है, ऐसे मैंने पाथ ले लिया. दिस इज p, यहाँ से बॉडी मूव की, बॉडी ने मूव किया क्यों पॉइंट तक. ठीक है, फिर यहाँ से फिर से बॉडी ने मूव किया, फिर चली यहाँ से बॉडी वो R तक पहुंची, R तक पहुंच के फिर उसने आगे मूव किया, वो पहुंची S तक. ठीक है, S से फिर उसने पाथ कवर किया, वो गई T तक, T से फिर उसने जो अपना फाइनल जो अपना डेस्टिनेशन था वो वहाँ तक बॉडी पहुंची, और उसने जो पाथ पॉइंट जो उसकी फाइनल पोजीशन आई दैट इज U. मतलब P Q R S T U, यहाँ तक बॉडी जो है वो
पहुंची है। अब हम देते हैं कि जो वर्क डन अलोंग QR एंड ST, जो QR और ST के अलोंग जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। क्या होगा, QR ऐसे आ रहा है ना, नॉट इस पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। हमने लेना है जो काम हो रहा है दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, बट दीज डिस्प्लेसमेंट्स, दीज QR एंड ST आर द डिस्प्लेसमेंट्स, वो जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस परपेंडिकुलर। हमने लेने हैं कि ये जो मतलब बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी वो क्या होगी, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी। तो ये क्या आएगा, PQ और ST जो है वो इस टाइप का पाथ कवर कर रहे हैं, मतलब ऐसे PQ और ST। तो जो इसका जो वर्क डन आएगा अगेंस्ट QR एंड ST बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को दिमाग में रख के चले तो जो इधर कंसेप्ट हमारा बेसिकली चल रहा है, तो जो वर्क डन होगा बाय द पाथ, बाय द ये वर्क डन अलोंग QR एंड ST इज 0, ठीक है। तो देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो होगा, सॉरी जो वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम P टू U, यहाँ से देखो बच्चों कि जो वर्क डन होगा बॉडी बाय द बॉडी फ्रॉम P टू U, वो क्या होगा, विल बी W इज इक्वल टू, आप कर लो इसको, W वर्क डन होगा फ्रॉम P टू Q, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 0, ये मैंने आपको क्लियर किया क्या हुआ और क्यों 0 आया, प्लस ये वाला क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आ गया WSR, ठीक। ये वाला भी क्या हमने डिक्लेयर कर दिया 0, ST क्या है वो भी इस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, दैट इज आल्सो 0, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कंसिडरेशन में वर्क डन आएगा दैट इज W, ये आ गया आपका T, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, TU। अब W इज इक्वल टू ये क्या आएगा, mg हम कॉमन ले लेते हैं, mg तो सब में आएगा, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा हमारा PQ प्लस SR प्लस TU, ये पूरा देख लो आप, PQ प्लस SR प्लस TU, ये पूरा हाइट बना ना h बच्चे, ये पूरा यहाँ तक क्या बना, हाइट h। तो W हमारा आ गया mg, तो ये पूरा क्या हमारा बना h, PQ यहाँ से देख सकते हो आप, प्लस SR प्लस TU, ये पूरा हो गया हमारा h। दोनों केसेस में हमारा सेम ही रिलेशन फाइंड आउट हुआ है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर आया, mgh के, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ के ऊपर आपने देखा डिपेंड नहीं किया, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो, जैसे स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वो एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया ये वो, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वो आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है इन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पाथ के ऊपर, इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ अलोंग विच द बॉडी मूव्स। की बॉडी जो है, जो मतलब वर्क डन हुआ दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर अलोंग विच, जैसे जैसे बॉडी जो है वो मूव करेगी। सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ठीक है। ये एग्जांपल्स आ गई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। फ्रिक्शन का आपको पता है, विस्कोसिटी इज ऑल्सो ए ऑपोजिशन, लेकिन ये ऑपोजिशन जो ऑफर होती है दैट इज इन लिक्विड। हम मेनली किसमें लेते हैं, ये आप विस्कोसिटी का कंसेप्ट भी इसी 11th में पढ़ोगे, इन मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा उसमें आएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में हमारी कौन सी फोर्स जो है वो अप्लाई होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अगर हम कोई लंबा रास्ता मतलब जैसे कवर कर रहे हैं, तो हम जब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो जब फ्रिक्शन है रास्ते में तो उसको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा डिपेंड होना पड़ेगा कि जो वो पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डेफिनेशन इंप्लीमेंट होगी ना इसमें, इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ along which the body moves, ठीक है, क्लियर बच्चा। तो these are the examples of non-conservative. Thank you बच्चा।